यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा किए गए बर्बरता की तस्वीरें जी मीडिया आपको लगातार दिखा रहा है और इसी कड़ी में हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर यूक्रेन के दिमित्रिका पहुंची है। यूक्रेन के कई इलाकों में से एक दिमित्रिका में रूसी सेना ने जमकर तबाही मचाई है। यूक्रेन के एक और ऐसे इलाके में हम मौजूद हैं जहां पर रूसी सेना ने कब्जा जमाया था। ये महिला जिनका नाम जीना है और ये इलाका जो है वो दिमित्रिका है। देखिए जरा, इनका ये घर बन रहा था और उसी दौरान रूस की सेना यहां पर पहुंची, उन्होंने आक्रमण किया, टैंक्स यहां तक पहुंचे और जिसके बाद लगातार बमबारी हुई। ये महिला और इनके साथ साथ जो आसपास के लोग थे वो इनके घर में बने बंकर में छुपे। जरा आपको आगे चलकर बंकर की भी तस्वीर दिखाते हैं जहां पर कई दिनों तक ये लोग बमबारी से अपनी जान बचाकर यहां पर छुप कर रहे थे। ये वो इलाका है, घर जब बन रहा था तो सबसे पहले बंकर बनाया गया, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति यहाँ है ऐसे में हर कोई अपने घर के भीतर बंकर बनाता है और इसी बंकर में कई दिनों तक बिना खाए पिए ये लोग अपनी जान बचा कर रह रहे थे। तस्वीरें आपको थोड़ी बहुत दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ गुप्त लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन बाहर बमबारी लगातार जारी थी जिसकी वजह से ये लोग जान बचाकर यहाँ पर रह रहे थे। रूस की सेना आई, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, इनसे सवाल पूछे और कुल मिलाकर लगातार इस पूरे इलाके पर बमबारी करते रहे। यूक्रेन के उन गांवों में अगर आप पहुंचेंगे जहां पर रूसी सेना मौजूद थी तो कुछ ऐसी ही तस्वीर आपको नजर आएगी। ये गांव दिमित्रिका है और यहां पर लोगों के घरों की कुछ यही हालत है। रूस की सेना ने बमबारी कर सब कुछ तबाह कर दिया गया है और इस तरफ आप देखिए, ये सिम्बुलिका परिवार है जो कि 35 दिनों तक घर के ही नीचे बने बंकर में रहा था और 14 साल पुराने बनाए गए ब्रेड ये लोग 35 दिनों तक खाते रहे, अपने आप को जीवित रखा। लेकिन इनके घर की हालत आप देखिए, पूरी तरह से इनका घर बर्बाद हो चुका है और अब रूस की सेना जब इस पूरे इलाके से निकली है तब ये धीरे धीरे अपने घर पहुंचे हैं, इसको फिर से संजोने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा परिवार यहाँ है और लगातार मलबा उठाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि घर को एक बार फिर से पहले की तरह बसाया जाए। न जाने कितने दिन लगेंगे इस घर को फिर से पहले की तरह बनाने में, लेकिन जो कुछ भी इन्होंने देखा अपनी आंखों से वो बयां करते हैं तो सिहर उठते हैं और लगातार यही सवाल पूछते हैं कि आखिर ये सब क्यों। तबाही के बाद धीरे धीरे जब यूक्रेन की सेना ने अपने इलाकों पर कब्जा किया है तो जो आम लोग हैं वो अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ आते हैं, अपना सामान लेकर फिर सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो वापस यहाँ रहना चाहते हैं। जो लोग रहना चाहते हैं उनके लिए कई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काम कर रहे हैं और देखिए इसी तरह से मानवीय सहायता जो है वो उन्हें दी जा रही है। कपड़े हैं, इसी के साथ साथ आप देखिए खाने पीने का सामान है, मेडिकल सप्लाईज हैं। लोगों को जिस तरह की भी यहाँ पर फिलहाल ज़रूरत महसूस होगी वैसी ज़रूरत यहाँ दी जा रही है और देखिए जो भी यहाँ पर आता है इस तरह से उनकी जानकारी ली जाती है, उनका नाम लिखा जाता है, क्या क्या सामान वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं इस डायरी में नोट किया जाता है। इस वक्त ये महिला आप देखिए नोट कर रही हैं, गाँव के लोग यहाँ पहुँचे हैं और हर तरह की यहाँ पर सहायता इन्हें देने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो मेडिकल हेल्प हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, चाहे ठंड के कपड़े हो। और कुल मिलाकर एक बार फिर से इस इलाके को बसाने की कोशिश जारी है। यूक्रेन से कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह यूरोप में महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिनलैंड और स्वीडन को परमाणु धमकी दी है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ब्रिटेन में 14 साल बाद परमाणु बम फिर से तैनात कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ ने यूक्रेन पर रूस के परमाणु हमले की आशंका जाहिर की है। युद्ध क्षेत्र में अगर महाशक्तियां सामने आती हैं तो विनाश तय होता है। अब तक युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच जारी था, लेकिन अब नौबत महाशक्तियों के बीच टकराव की आ रही है और इस आशंका के बीच दुनिया की दो महाशक्तियों यानी अमेरिका और रूस ने अपनी परमाणु तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन पहले समझिए
ऐसी नौबत क्यों आई? फिनलैंड और स्वीडन को रूस ने परमाणु हथियारों की तैनाती की धमकी दी है। इसके अलावा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने कि रूस यूक्रेन पर परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकता है। इसी के साथ अमेरिका ने 14 साल बाद ब्रिटेन में अपना परमाणु हथियार तैनात कर दिया है। रूस ने स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल होने को लेकर चेतावनी दी है। क्रेमलिन ने साफ किया है कि स्वीडन और फिनलैंड अगर नेटो का सदस्य बनते हैं तो रूस इन देशों के बॉर्डर पर परमाणु और हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात करेगा। रूस 2 यूरोपीय देशों को इससे बड़ी धमकी नहीं दे सकता। फिलहाल पुतिन जो हर जगह परमाणु ब्रीफकेस लेकर घूम रहे हैं, उनकी यही आक्रामकता यूरोप में दहशत बढ़ा रही है। परमाणु खतरा यूक्रेन पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध से पहले पुतिन परमाणु युद्धाभ्यास भी कर चुके हैं और अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन की जंग में रूस परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। CIA डायरेक्टर ने इसकी वजह भी बताई है, जिसके मुताबिक यूक्रेन में कामयाबी न मिलने से रूस हताश है। रूस कीव पर कब्जा भी नहीं कर पाया और कई इलाकों में रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा। ऐसे में यूक्रेन पर कम क्षमता वाले परमाणु बमों का खतरा बढ़ गया है। पहली तैयारी रूस पर दबाव बनाने की है। कुछ दिनों पहले आपने कीव की सड़कों पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ चहलकदमी करते देखा था, लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका के बड़े नेता और अधिकारी भी नजर आ सकते हैं। अगर अमेरिका अपने अधिकारियों और नेताओं को कीव भेज रहा है तो इसका मतलब भी आपको समझना चाहिए। इसके अलावा रूस के परमाणु खतरे को देखते हुए अमेरिका यूरोप में अपने परमाणु बमों की संख्या बढ़ा रहा है। अमेरिका ने ब्रिटेन में परमाणु बम तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिका 14 साल बाद एक बार फिर ब्रिटेन में परमाणु बम तैनात करेगा। वैसे अमेरिका के परमाणु बम यूरोप के तुर्की समेत कई नेटो देशों में पहले से तैनात है। अमेरिका ने करीब 100 परमाणु बम बंकरों के अंदर छिपा कर रखे हैं। यूरोप में इस तरह परमाणु हथियारों की तैनाती पूरे यूरोप की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है, क्योंकि जंग किसी भी वक्त बड़ा मोड़ ले सकती है। रूस और अमेरिका दोनों के परमाणु बम तैनात हैं। ऐसे में एक भी परमाणु धमाका हुआ तो धमाकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो पूरे यूरोप को तबाह कर सकता है।